आज के वीडियो में जानेंगे ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक के बारे में थोड़ा बेसिक से समझते हैं। इसमें क्या लक्षण दिखाई देखने को मिलते हैं, किन कारणों की वजह से होता है और क्या क्या डायग्नोसिस किया जाता है इसे पता करने के लिए। स्ट्रोक दिमाग की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दिमाग के एक पार्ट में ब्लड फ्लो होना पूरी तरीका से बंद हो जाता है जब ब्रेन में कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं। इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ये स्ट्रोक मेन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो सबसे पहले बात करेंगे इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है। इस्केमिक स्ट्रोक वो स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन की एक ब्लड वेजल्स पूरी तरीका से ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होना पूरी तरीका से बंद हो जाता है। इसी को इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रही हो। दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन में जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो किसी कारणवश जब क्लॉट हो जाती हैं या फट जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है बहुत ही ज़्यादा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसी को हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये दोनों ही स्ट्रोक ब्रेन के फंक्शन को पूरी तरीका से प्रॉपर्ली रोक देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन में जो ब्लड वेजल्स होती हैं जब वो किसी कारणवश ब्लॉक हो जाती हैं या फट जाती हैं तो ब्रेन को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वहां पर ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो क्या होता है, वहां पर ब्लीडिंग होने लगती है जब कोई ब्लड वेजल्स फट जाती है। इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक को अदर नाम से भी जाना जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे सीरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसे सीवीए कहते हैं। दूसरा होता है सीरेब्रोवास्कुलर इंसल्ट जिसे सीवीआई कहते हैं। और तीसरा होता है सीरेब्रोवास्कुलर लेसन जिसे सीवीएल भी कहते हैं। और इसके अलावा इसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं। तो अब जानेंगे दोस्तों इस्केमिक स्ट्रोक के टाइप्स, यानी इस्केमिक जो स्ट्रोक होता है वो कितने प्रकार का होता है। ये होता है दो प्रकार का। पहला होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, दूसरा होता है एम्बोलिक स्ट्रोक, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इसे थोड़ा बेसिक से समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या होता है। जब किसी कारणवश ब्रेन में जो ब्लड वेजल्स होती हैं जब वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाती हैं तो वहां पर ब्लड फ्लो पूरी तरीके से रुक जाता है, यानी बंद हो जाता है। ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से हो नहीं पाता, मतलब ब्लड पूरी तरीका से क्लॉट होने लगता है वहां पर। उसी को थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब बात करते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक के बारे में। इसमें क्या होता है, शरीर के किसी भी भाग में ब्लड क्लॉट होने लगता है तो वहां थ्रोम्बोम फॉर्म होने लगता है। अगर इस थ्रोम्बोस का कुछ पार्ट कैसे भी खून के जरिए ब्रेन तक पहुंच जाता है छोटी छोटी ब्लड वेजल्स में, तो वहां पर बहुत ज़्यादा क्लॉट होने लगता है। उसी को एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब बात करेंगे हीमोरेजिक स्ट्रोक के टाइप्स के बारे में। हीमोरेजिक स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है। हीमोरेजिक स्ट्रोक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब एराकोनोइड हीमोरेजिक। इसमें क्या होता है, ये वो स्ट्रोक होता है जब स्कल और ब्रेन के बीच खून जमने लगता है। उसी को सब एराकोनोइड हीमोरेजिक कहते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। दूसरा होता है इंट्रा सेरेब्रल हीमोरेजिक। इसमें क्या होता है, ये वो स्ट्रोक होता है जब ब्रेन के टिश्यू में ही ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब ब्रेन के बीचों बीच में ही ब्लीडिंग होने लगती है। उसी को इंट्रा सेरेब्रल हीमोरेजिक कहते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण दिखते हैं जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, यानी बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा लॉस ऑफ विजन, यानी देखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। और इसके अलावा फेस ड्रूपिंग भी हो सकती है, यानी चेहरे की जो मांसपेशियाँ हैं पूरी तरीक़ा से कमज़ोर हो जाएंगी, चेहरा एक तरफ से पूरी तरीक़ा से बेकार हो जाएगा। और इसके अलावा इनएबिलिटी टू मूव ऑन फील वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का जो एक पार्ट होता है वो पूरी तरीक़ा से ख़राब हो जाएगा, किसी भी तरफ मूव नहीं कर पाएगा, जिसे हेमीप्लेजिया भी कहते हैं, यानी पैरालिसिस होना एक तरीक़ा से। अब बात करेंगे कॉजेस के बारे में, क्या क्या कारण होते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के। तो कारण इस प्रकार हैं, जैसे इस्केमिक मतलब ब्लॉकेज होना, हीमोरेजिक मतलब ब्लीडिंग होना। और इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और किन किन कारणों की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो वो इस प्रकार हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होना, टोबैको स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज मेलिटस, और इसके अलावा एंड स्टेजेज किडनी डिजीज, और इसके अलावा आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। इन सभी में से अगर कोई समस्या किसी व्यक्ति के लिए होती है तो उसके लिए ब्रेन स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जैसा मैंने आपके लिए बताया है। अगर डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो स्ट्रोक का पता लगाने के लिए क्या क्या डायग्नोसिस किया जाता है, तो वो इस प्रकार है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड, और इसके अलावा आर्टियोग्राफी। ये सभी डायग्नोसिस होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यही कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में दी है। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही होगी। वीडियो केवल आपकी जानकारी और जनरल नॉलेज के लिए है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सनी मेडिकेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।
अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस मेडिसिन पर चाहिए, किस डिजीज पर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।